1970 में सस्क कोबर्ग के राजकुमार अल्फ्रेड एवं गोथा प्रयागराज, जो तब इलाहाबाद था, के दौरे पर आए थे। इस दौरे के स्मरण चिन्ह के रूप में 133 एकड़ भूमि पर इस पार्क का निर्माण किया गया, जो शहर के अंग्रेजी क्वार्टर सिविल लाइंस के केंद्र में स्थित है। वर्ष 1931 में इसी पार्क में क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने घेर लिया था। आजाद जी के पास जब तक गोली थी तब तक वे अंग्रेजों से लड़ते रहे, और जब अंतिम गोली बची तो वे उसे स्वयं को मार लिए और वीर गति को प्राप्त हुए। आजाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को 24 साल के उम्र में हो गई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रकांत। स्वागत है आपका हमारे चैनल सीके कमलेश 2.0 में। आज हम आपको लेकर चलते हैं पर्यटकों के बीच मशहूर और प्रयागराज की शान चंद्रशेखर आजाद पार्क, जिसे हम कंपनी गार्डन के नाम से भी जानते हैं। प्रयागराज को प्राचीन काल में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है देवों का नगर। भारत के आज़ादी के बाद 2018 में शहर का नाम प्रयागराज रखा गया। आज हम आपको बताएंगे आजाद पार्क के इतिहास के बारे में। प्रयागराज उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख शहर है। यह शहर की सबसे पवित्र नदी संगम स्थलों में से एक है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदी एक साथ मिलती हैं। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इलाहाबाद का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। यहाँ आज़ादी के ऐसे मतवाले हुए जिनका नाम इतिहास में अमर हो गया। इलाहाबाद का जिक्र होता है तो चंद्रशेखर आजाद का नाम अपने आप उससे जुड़ जाता है। बात जवाहरलाल रोशन सिंह और चंद्रशेखर आजाद की हो या आजादी की लड़ाई के मुख्य आंदोलनकारी तेज बहादुर सप्रू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं की, सभी इलाहाबाद की सरजमी में अपना नाम अमर कर गए। आज़ादी से जुड़ी कई क्रांतिकारी घटनाओं का इलाहाबाद गवाह रहा। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। इन्हीं में से एक है चंद्रशेखर आजाद की शहादत। सत्ताईस फरवरी 1931 के दिन चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में क्रांतिकारियों के साथ गुप्त योजना बना रहे थे। इस बीच एक मुखबिर ने चंद्रशेखर आजाद के वहां होने की सूचना अंग्रेजों को दे दी। सूचना पाकर अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आजाद को अल्फ्रेड पार्क में चारों ओर से घेर लिया और हथियार डालने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के सामने सरेंडर न करते हुए अंग्रेजों का सामना किया और आखिरी गोली अपनी कनपटी पर मार ली। प्रयागराज आजाद पार्क का नाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया है। यह एक महत्वपूर्ण पार्क है जो प्रयागराज में स्थित है। इस पार्क का इतिहास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक प्रमुख स्थान रहा है। प्रयागराज आजाद पार्क की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई। इसे 1947 में बनाया गया था। यहाँ आंदोलनकारियों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ
विरोध प्रदर्शन और सत्याग्रह किए थे। प्रयागराज आजाद पार्क का भारतीय स्वतंत्रता के महानायक चंद्रशेखर आजाद को समर्पित एक विशेष स्थान है। यहाँ उन्हें सम्मानित करने के लिए समारोह और पुरस्कार समारोह आयोजित किए जाते हैं। प्रयागराज आजाद पार्क आज भी स्थानीय और पर्यटकों के बीच एक प्रसिद्ध स्थल है, जहाँ लोग शांति और ध्यान का आनंद लेते हैं और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिए गए समर्थन को याद करते हैं। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर सूरवीर थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में अपना बहुमुखी योगदान दिया। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के बबुआ जिले के भाबरा नामक स्थान पर हुआ था। 1906 में जन्मे चंद्रशेखर आजाद 15 साल की उम्र में ही गांधी जी से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। आजादी के दीवाने को इतनी कम उम्र में ही अंग्रेजों के 15 कोड़े खाने पड़े थे। उस समय जज के सामने चंद्रशेखर आजाद ने अपना नाम, माता पिता का नाम, देश का नाम आजाद बताया था। तभी से वो आजाद कहलाने लगे। उन्होंने संकल्प लिया था कि वो जीते जी कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन उनके योग्य आदर्शवादी सोच के कारण उन्हें आजाद के नाम से भी जाना जाता है। आजाद ने अपने जीवन में गरीबी, निष्कर्म भाव और भारत की आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। चंद्रशेखर आजाद की समाधि आज भी प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर है। उनकी समाधि स्थल पर एक स्तंभ बनाया गया है जो उनकी वीरता का प्रतीक है। प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क का नाम चंद्रशेखर आजाद के नाम से ही आजाद पार्क रख दिया गया। ये प्रयागराज का सबसे बड़ा पार्क है। आजाद के विद्रोही कार्यवाही में मुख्य रूप से ककोरी ट्रेन हिंसा और ककोरी कांड नामक घटना शामिल थी। 9 अगस्त 1925 को आजाद और उनके सहयोगियों ने ककोरी ट्रेन को लूटने का प्रयास किया, जिसमें ब्रिटिश सरकार के राजकोष से सामग्री चुराने की कोशिश की गई थी। यह कार्यक्रम विफल हो गया और आजाद को बाद में गिरफ्तार किया गया। चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के चौक में 27 फरवरी 1931 को आत्मघाती हमला किया था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सैन्य पर अभियोग लगाने के चलते अपने ही गोलियों से आत्महत्या कर ली। उनकी मृत्यु एक वीरता पूर्वक योगदान के रूप में जानी जाती है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों में से एक के रूप में उन्हें स्मरण किया जाता है। आपको बताते चलें, आजाद पार्क का नाम पहले अल्फ्रेड पार्क था, लेकिन जब देश आजाद हुआ तब चंद्रशेखर आजाद की शहादत की वजह से बाद में इसका नाम बदलकर आजाद पार्क कर दिया गया। 1870 में शस्क कोबर्ग के राजकुमार अल्फ्रेड एवं गोथा प्रयागराज के दौरे पर आए थे। इस दौरे के स्मरण चिन्ह के रूप में 133 एकड़ भूमि पर इस पार्क का निर्माण किया गया, जो शहर के अंग्रेजी क्वार्टर सिविल लाइंस के केंद्र में स्थित है। वर्ष 1931 में इसी पार्क में क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों द्वारा एक भयंकर गोलीबारी में वीरगति प्राप्त हुई। आजाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 में 24 साल की उम्र में हो गई। हरे भरे पेड़ों के जंगलों और रंग बिरंगे फूलों से भरे इस पार्क में पर्यटकों के सुविधा के लिए जगह जगह शौचालय का निर्माण कराया गया है और पार्क में हर जगह डस्टबिन रखवाया गया है ताकि पार्क में गंदगी न फैले।
और पार्क के साफ सफाई के लिए लोगों को रखा गया है, जो समय समय पर फूलों की कटाई, छटाई और पेड़ों को पानी देना आदि काम करते हैं। हरे भरे पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों से भरे इस पार्क में इलाहाबाद लोक पुस्तकालय भी स्थित है। इलाहाबाद लोक पुस्तकालय की स्थापना उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांतों की सरकार द्वारा की गई थी। वर्तमान में राजकीय लोक पुस्तकालय थानहिल मेन मेमोरियल भवन में स्थित है। इसे सीबी थानहिल और एफओ मेन की याद में बनाया गया था। उनकी अटूट मित्रता एवं उनकी विद्वता के मूलों को समाज को इसके द्वारा दर्शाया गया है। इस पुस्तकालय में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी, बंगला और फ्रेंच में पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, राजपत्रों और अन्य पढ़ने योग्य सामग्री की विस्तृत श्रृंखला मौजूद है। कुछ उल्लेखनीय पुस्तकों में मज्म उल बहरीन फिरदौसी का शाहनामा, ज्योतिष शास्त्र एवं गणेश पुराण शामिल है। भरे इस कंपनी बाग में ही स्थित है इलाहाबाद संग्रहालय। सन 1863 में राजस्व परिषद द्वारा उत्तर पश्चिमी प्रांत की सरकार ने पब्लिक लाइब्रेरी और एक संग्रहालय की स्थापना हेतु निवेदन किया गया। प्रांतीय सरकार के अनुदान से प्रसिद्ध पुरालेख शास्त्री सर विलियम म्योरा और महाराजा विजय नगरम को अधीक्षक पुस्तकालय एवं संग्रहालय के रूप में नियुक्त किया गया तथा 1878 ईस्वी में आरेंट भवन को उद्घाटित कर एकत्रित संग्रह को रखा गया। 1881 ईस्वी में अपरिहार्य कारणों से संग्रहालय बंद हो गया। 1923-24 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा संग्रहालय को पुनः खोलने का उपक्रम बोर्ड के तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी पंडित बृजमोहन व्यास के निर्देशों के अधीन आरंभ हुआ और 1931 म्युनिसिपल भवन में संग्रहालय खुला। पंडित व्यास के अथक प्रयत्नों से संग्रहालय के लिए महत्वपूर्ण संग्रहों का अधिग्रहण हुआ, जिसमें रहुत और भूमरा जनपद सतना मध्य प्रदेश का प्राचीन मूर्ति शिल्प है। 1942 ईस्वी में एससी कला प्रथम क्यूरेटर ने संग्रहालय के संग्रहों की समृद्धि के लिए आवश्यक प्रयास किए। विशेषतया नेहरू के व्यक्तिगत संग्रह और बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग उल्लेखनीय है। स्थानाभाव के कारण यह निर्णय हुआ कि संग्रहालय को म्युनिसिपल बोर्ड के भवन से कंपनी बाग अथवा चंद्रशेखर आजाद पार्क के वर्तमान भवन में स्थानांतरित कर देना चाहिए। वर्तमान संग्रहालय भवन, जिसे प्रयाग संग्रहालय कहा जाता है, उसकी आधारशिला 14 दिसंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई। 1954 में संग्रहालय जनसम्मान के लिए खोल दिया गया। कलाकृतियों के महत्वपूर्ण संग्रह को देखते हुए सितंबर 1985 में सांस्कृतिक विभाग भारत सरकार द्वारा यह राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित की गई। संग्रहालय की गतिविधियों को शासित करने हेतु समिति पंजीकरण अधिनियम 1960 के अंतर्गत 6 सितंबर 1985 को एक समिति अस्तित्व में आई। यह पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। राज्यपाल उत्तर प्रदेश इलाहाबाद संग्रहालय समिति के अध्यक्ष हैं। संग्रहालय में 16 वीथिकाएं हैं, जिनमें विविध प्रकार के संग्रह हैं, यथा मूर्ति शिल्प, मृण मूर्ति, लघु चित्र कला, आधुनिक चित्र कला, पुरातात्विक वस्तु, मुद्राएं, अस्त्र और शस्त्र, वस्त्र, पंडुलिपि तथा फरमान आदि उल्लेखनीय है। मूर्ति कला संग्रह में अशोक स्तंभ, शीर्ष 58 भरहूत स्तूप के कला शिल्प, जिनमें जातक कथाओं के दृश्य हैं, स्तंभ, बड़ेड़, तोरर पूर्व कला शिल्प वीथिका में प्रदर्शित है। मध्यकालीन मूर्ति शिल्प अनुभाग में वैष्णव, शाक्त, शैव तथा जैन मूर्तियां सुंदर एवं व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित है। यहाँ लघु चित्र कला एवं
आधुनिक चित्रकला का समृद्ध संग्रह है। लघु चित्रकला में राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल और कंपनी शैली के चित्र है। आधुनिक कला विथिका में ग्रीक, गोविंद और रूसी चित्रकार निकोलस और सुस्लाव रोरिक का महत्वपूर्ण स्थान है। बंगाल स्कूल संग्रह में असित कुमार हलदार, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, नंदलाल घोष, जमीनी राय और सुधीर रंजन खस्तगिरी के कृतियों पर इलाहाबाद संग्रहालय में अमूल्य संग्रह है। संग्रहालय में सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला मैथिली शरण गुप्त, राम कुमार वर्मा आदि साहित्यकारों की पांडुलिपियां एवं व्यक्तिगत पत्रों का महत्वपूर्ण संग्रह है। इलाहाबाद संग्रहालय के अस्त्र शस्त्र संग्रह में दुर्लभ पिस्तौलें, राइफल, बंदूकें, तलवारें तथा 18वीं 19वीं सदी के कवच हैं। वस्त्र एवं साज सज्जा संग्रहालय में सोने की जरी का काम और कष्ट कलाकृतियों का उल्लेखनीय है। इलाहाबाद संग्रहालय से थोड़ी दूर पहले ही ग्रीन हाउस का इस्तेमाल किया गया है। किस तरीके से ग्रीन हाउस के जरिए पेड़ों को आवश्यक ऊर्जा प्रदान किया जाता है और किस तरीके से पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, ये दिखाया गया है। पार्क दिन भर पर्यटकों और प्रेमी जोड़ों और स्कूली बच्चों से गुलजार रहता है। इस पार्क में विक्टोरिया मेमोरियल भी है। इटालियन चूना पत्थर से विशाल कैनोपी के रूप में निर्मित विक्टोरिया मेमोरियल रानी विक्टोरिया की याद में बनवाया गया था। पर 24 मार्च 1906 में जेम्स दिग्ज लाटूस द्वारा किया गया था। यहाँ पर एक जमाने में रानी विक्टोरिया की एक विशाल प्रतिमा स्थापित थी जो बाद में हटा दी गई। इसी पार्क में स्थित है मदन मोहन मालवीय स्टेडियम, जहां पर किसी समय टेस्ट मैच भी खेला जाता था। अब मदन मोहन मालवीय स्टेडियम का उपयोग उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम अपने घरेलू मैचों के लिए करती है। यहाँ क्रिकेट, हॉकी, भाला फेंक, ताइक्वांडो और जूडो जैसे खेले जाते हैं। इनका नाम प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन मालवीय के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।